बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात होने जा रही है और इसी अगस्त के महीने में इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। सितंबर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आने जा रहा है इमरान खान साहब की मुलाकात का। क्या डेवलपमेंट हुई है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए या सुहेल आफरीदी साहब का जो लॉन्ग मार्च है, इसने शुरू होने से पहले अपना असर दिखाया। अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन तीनों के दरमियान नए सूबों वाले मामले को लेकर जंग शुरू हो गई है। इवन के पीपल्स पार्टी को साफ साफ ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर आपने रुकावट डाली और जो आप ये कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके शहबाज शरीफ के अगेंस्ट अदम एतमाद लाया जाए, अगर आपने ये काम किया तो फिर आपको सबक सिखाया जाएगा। आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और प्लस नून लीग इस वक्त दोहरी गेम खेल रही है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ये कह रही है एस्टेब्लिशमेंट को कि नहीं, हम आपके साथ हैं, नए सूबे बनाएं, आपके हक में वोट करेंगे। तो दूसरी तरफ ये बयानियाँ भी बना रही है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, नए सूबे नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारे पास जो बचा कुछा है वो सब कुछ छिन जाएगा। और लोकल पार्टी सिस्टम के ऊपर जो रूल्स है उनको फाइनल कर रही है और कोशिश कर रही है किसी तरह से मुक़तदरा जो है वो 2029 तक मामलात को लेकर जाए। नून लीग को थोड़ा टाइम मिले, चीज़ों को ज़रा वो प्रोलॉन्ग करें और इस दौरान जाहिर सी बात है कोई साजिश हो सकती है कि आप चीज़ों को डिले करके क्या हासिल करना चाहते हैं। अहम तरीन तफसीलात इस पर भी आपके साथ शेयर करूँगा। और आगे चलते हुए आपको ये भी बताऊँगा कि ट्रंप इस वक्त शदीद दबाव में है और ईरान ने ना सिर्फ दोनों फेजेज़ में ट्रंप को ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त दी, बल्कि अब ईरान तैयारी कर रहा है अमेरिका पर चढ़ाई करने के लिए भी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ईरान अमेरिका जंग को लेकर। इस पर भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, ये माजरा क्या है, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और ये जेल के अंदर से सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहा हूँ। अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इशू के ऊपर पहले आपको अपडेट करता चलूँ ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। खबर यह है कि ट्रंप इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है और ईरान ने अमेरिका को दोनों फेजेस में जो जंग अमेरिका ने की उसमें शिकस्त देने के बाद अब अमेरिका पर चढ़ाई करने के हवाले से तैयारियां कर रहा है। खबर क्या है जी, आपको बताता हूं। पिछले दिनों मैंने आपको खबर दी थी कि 6 टॉप जो मिलिट्री जनरल्स हैं ईरान के, वो उनकी नई तकर्रियाँ हुई हैं। अब ये जो 6 नए जनरल्स हैं ना, ये इनका जो मौक़िफ़ है ना वो इंतहाई सख्त गिर है। सख्त गिर किस एतबार से कि कोई मुज़ाकरात, कोई दोस्ती शोस्ती नहीं है, कोई सुलह शुला नहीं है। अब जंग होगी और उसके बाद हम अपना हक हासिल करेंगे। ये सख्त गिर इस एतबार से कह रहा हूँ जी। हुक्म इन जनरल्स को ये दिया गया है कि दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करें, ये हुक्म दिया गया है। अब देखिए, दुश्मन की सरजमीन से मुराद क्या लिया जाए। अगर आप ये कहते हैं कि खलीजी ममालिक से ईरान पर हमले होते रहे हैं, तो खलीजी ममालिक तक तो है रसाई और वहाँ पर अटैक करता रहा है ईरान, जो अमरीकी बेसिस थी। तो फिर ये कौन सी दुश्मन की सरजमीन है जहाँ पर जो है वो हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दिया गया है? तो ज़ाहिर सी बात है फिर पीछे एक ही रह जाता है अमेरिका। अमेरिका को बरह रास्त तो टारगेट नहीं कर पा रहा ना, ज़ाहिर सी बात है, वो कोई 10-11 हज़ार किलोमीटर दूर है, इतनी रेंज के तो मिसाइल नहीं है। तो अब ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कैसे डायरेक्ट अब हम अमेरिका को उसके ऊपर जो अटैक्स हैं वो करें और उसे सबक सिखाया जाए जो उसने ईरान के साथ किया है। नंबर 1 तो ये। दूसरे नंबर पर, अच्छा ये भी इसमें मैं अपडेट आपको करता चलूँ कि पहले फेज़ में तो MOU हो गया था, लेकिन दूसरे फेज़ में अमेरिका भागा है। यानी कि बग़ैर MOU के ये जो जंग है ना, इतने दिनों से ख़त्म हुई है, हमले नहीं हो रहे, बग़ैर MOU के मैं बात कर रहा हूँ। और ईरान जो है उसने अपना सिर्फ ये नहीं कि उसने मौक़िफ़ नहीं बदला, बल्कि वो मज़ीद अग्रेसिव हो गया है। ट्रंप धमकियाँ लगाता रहा आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, वो नहीं कर पाया। और ईरान जो है वो उसने अपनाए हरमूज़ भी उसके पास है और कोई MOU उसने नहीं किया और अब वो नई सलाहियत हासिल करने की और नई प्लानिंग कर रहा है। यानी कि जंग से पहले जिस पोजीशन पर अमेरिका था, यानी कि सब कहते थे जी अमेरिका बड़ी सुपर पावर है और ईरान को जो है वो ये कर देगा वो कर देगा, अब उस पोजीशन पर ईरान है।
कि ईरान ने दोनों फेसेस में शिकस्त देने के बाद अब चढ़ाई करने जा रहा है अमेरिका पर। और फिर इसके साथ एक और ख़बर आपको देता चलूँ, ये रॉयटर्स जो है इसकी जानिब से जो खबर है वो दी गई है और वो ये कहता है कि अमेरिका का दिफाई बजट खसारा जुलाई में रिकॉर्ड 432 यानी कि 432 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो जुलाई के लिए तारीख का सबसे बड़ा खसारा और मार्च 2021 में जो है वो इसका जो कोरोना वबा के अरूज के बाद से सबसे बड़ा माहाना शॉर्टफॉल है। गुज़श्ता साल जुलाई के मुकाबले में ये 48% बढ़ गया। माली साल के पहले 10 माह में मजमूई बजट खसारा 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो पूरे माली साल 2025 के खसारे से भी ज़्यादा है, जबकि माली साल के अख्ताम में अभी 2 माह बाकी हैं। बढ़ते हुए सरकारी अखराजात और टैरिफ से हासिल होने वाली कम आमदनी खसारे में इजाफे की बड़ी वजूहात है, जबकि मशरिक़ वुस्ता की जंग ने भी अमरीकी माली दबाव को मज़ीद बढ़ाया है। तो अब अमेरिका पर भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया है, माली दबाव, मईशत के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। ट्रंप इस वक्त सख्त अंडर प्रेशर है। इवन के उसके अपने जो जनरल्स हैं वो उसको कह रहे हैं कि ईरान अब निकलो इस मामले से, हमारे पास इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ईरान ये कहता है कि हमारी तो तादाद बढ़ रही है मिसाइल्स की, हम तो उसकी जो जितना हम यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम उसको बना भी रहे हैं। और अमरीकी जनरल्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास सलाहियत ख़त्म हो रही है, कम पड़ रहे हैं मिसाइल्स हमारे पास, तो हम नहीं अटैक कर पाएंगे, यहाँ से निकलो, ये ट्रंप को कहा जा रहा है। तो अब आप समझिए कि इस ईरान और अमरीका जंग में कैसे अमेरिका को न सिर्फ ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है बल्कि अब वो दुम दबाकर यहाँ से भागेगा भी। भागने के बाद भी ईरान उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जो हुक्म आज आ गया है कि सलाहियत आप हासिल करें दुश्मन की सरजमीन पर हमला करने की, और ये भी बाकायदा तौर पर ये जियो न्यूज़ की खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है कोई हवा में मैं कोई बात कर रहा हूँ, एक राइटर्स की खबर है और दूसरी जियो न्यूज़ की खबर है, दोनों खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आगे चलते हुए इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से बताता चलो, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज काज लिस्ट जारी होती है और इस काज लिस्ट के मुताबिक इमरान खान साहब का जो मुकदमात थे, एक मुलाकातों का और दूसरा इलाज से मुतल्लिक, ये दोनों तमाम जो मुकदमात हैं 18 अगस्त बनता है मंगल वाले दिन। और मज़े की बात इसमें क्या है कि जो बेंच बनाया गया, ज़रा बेंच आप सुने, बेंच में हैं जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। अब इस बेंच को मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो ये करार दे रहे हैं कि बड़ा बैलेंस्ड जो बेंच है ना वो बनाया गया है। देखें, एक बात तो सबको मालूम है ना कि जब बेंचेस बनते हैं ना पाकिस्तान में, वैसे अदलिया के ऊपर एतमाद नहीं उठ गया तो पता चल जाता है कि अब क्या फ़ैसला होगा, ठीक है। तो वहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि हालात किस रुख की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई बड़ा हुक्म आने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से। ये जो बेंच बना है ये बेंच देगा इमरान खान साहब की से मुलाकात का हुक्म। फिर लॉन्ग मार्च का जो प्रेशर है ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसका प्रेशर है इनके ऊपर। सुहेल आफरीदी लॉन्ग मार्च के हवाले से जो कॉन्फिडेंट हैं वो वैसे ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो वो पहले भी तो इस तरह से हो सकते थे। वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ज़ाहिर सी बात है उसके पीछे कुछ रीज़न है कि वो कॉन्फिडेंट हैं। अचानक से मीडिया में पीटीआई को सपोर्ट मिल जाना, फिर दूसरी तरफ ज़ाहिर सी बात है नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी मामला आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे नून लीग पीपी और एस्टेब्लिशमेंट में भी आपस में जंग छिड़ पड़ी है। और ख़बर ये है जी कि पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि पीटीआई को अपने साथ मिलाकर शहबाज शरीफ के अगेंस्ट अदम एतमाद लाई जाए और कश्मीर इंतखाबात का गुस्सा बुनियादी तौर पर वो निकालना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी को पैगाम पहुँचा दिया गया है कि बाज आ जाओ, पीछे हो जाओ, ये काम नहीं करना, नहीं तो आपको सबक सिखाया जाएगा। मैं आपसे ख़बर शेयर कर देता हूँ जी, ये मुनीर फ़ारूक साहब हैं, उनकी ये एक जो है वो वीडियो है, उसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इस वक्त इस्लामाबाद और ख़ास तौर पर पिंडी में ये सोच है कि अव्वल तो जरदारी साहब ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो फिर इसके नताइज के लिए भी तैयार रहें, नताइज के लिए तैयार रहें, आपको भुगतना पड़ेगा। ये पीपल्स पार्टी को पैगाम पहुंचा दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी तो नए सूबे अफोर्ड नहीं कर सकती। वो कैसे वो कर सकती है कि सिंध में नए सूबे बन जाए, कराची उनके हाथ से निकल जाए, वो तो ये नहीं चाहेंगे इख्तियारात उनके हाथ से निकल जाए। दूसरी तरफ नून लीग को क्या पैगाम दिया गया ये भी ज़रा सुन लीजिए। ये तलत हुसैन है जी, इनकी खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नून लीग के हवाले से ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट बनाने से मुतल्लिक एस्टेब्लिशमेंट बहुत क्लियर है, यानी कि क्लियर मैसेज है कि ये काम होगा। मुस्लिम लीग नून के जो तहफ़्ज़ात हैं वो भी हल हो जाएंगे, यानी कि अभी तक तहफ़्ज़ात हैं। तहफ़्ज़ात क्या हैं जी,
तहफ़्ज़ात ये हैं कि 2 साल के लिए रुक जाएं, वैसे भी 2 साल के बाद नया निज़ाम आना है ना, आपने यही कहा है, तो हम तो तैयार हैं तरमीम के लिए, 2 साल के बाद हम कर देंगे। और जो है वो लोकल बॉडीज़ के हवाले से भी नए रूल्स फाइनल किए जा रहे हैं, तो तब तक ऐसे ही गुजारा चला है, उसके बाद तरमीम हो जाएगी तो आप नया सिस्टम जो है वो आ जाएगा। लेकिन उनसे ये कहा जा रहा है कि नहीं, अभी तरमीम होगी और फिर उसके बाद अगर 2 साल बाद आना है, जब भी आना है, वो भी चूँकि एक थ्योरी है ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना, वो भी कि 2 साल बाद आएगा, हो सकता है कि 3 महीने के बाद आए, क्योंकि 3 महीने की भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद है। तो डिले करने की कोशिश कर रही है नून लीग सूबों वाले मामले को, तो इस पर जी उनसे भी कहा जा रहा है कि आप भी बाज आ जाएँ। और दूसरा ये है जी कि उनके साथ मामलात इस तरह से हल हो जाएंगे कि नून लीग भी अफोर्ड नहीं कर सकती है, अगर वो मुखालिफ जाती है मुक़तदरा के, तो उनके पास क्या ऑप्शन हैं, आवाम में तो मकबूलियत नहीं है उनकी, जूते जो है वो ज़मानतें ज़ब्त होंगी उनकी, वो हलकों में जाते हैं। तो एक ऑप्शन फिर यही है कि बस ठीक है, फॉर्म 47 के ऊपर आप आए हुए हैं तो अब आपको ये मानना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी जो थोड़ी बहुत मजम्मत कर रही है एट द एंड उसको भी मानना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं मानते तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक तारीख ही होगी कि ये लोग नहीं मानते इन मामलात के ऊपर। बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब का जो लॉन्ग मार्च है 27 तारीख को, एक तो वो आ रहा है, दूसरा आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, मुलाकात आज नहीं करवाई गई। अब जी सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान कर दिया कि मुल्क भर में जो है वो एहतजाज होगा। उन्होंने पहले से ऐलान किया हुआ था हर चौक डी चौक। इस पर चूँकि अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अपडेट्स अभी आई नहीं है, चूँकि मैं थोड़ा पहले जो वीलॉग है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपको इससे रिलेटेड भी जो अपडेट्स होंगी वो पहुँचा दूँगा। लेकिन सुहेल आफरीदी ने मुलाकात उनकी नहीं हुई, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम जो है वो हर चौक डी चौक बनाएंगे और एहतजाज करेंगे जो आज मुलाकात नहीं होने दी गई। बहरहाल बड़े पैमाने पर होता है, छोटे पैमाने पर होता है, एक रजिस्टर चीज़ को करवा दिया जाएगा। और ये भी सुहेल आफरीदी ने कहा है कि ये मेरा आखिरी दौरा था, इसके बाद अब मैं नहीं आऊँगा, आपने मुलाकात नहीं की, अब जो लॉन्ग मार्च है ना वो आएगा। इसके साथ ही मैं आपको मोहम्मद मालिक साहब उनकी खबर भी शेयर करता चलो। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत कह रही है कि सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। पंजाब हुकूमत लोअर लोकल बॉडीज़ के नए रूल्स को फाइनलाइज कर रही है, यानी कि वो ये चाहते हैं कि यार इस तरह से हो जाए, हमारे थोड़े बहुत इख्तियारात देने पड़े लेकिन अभी हम रहें, हमारे हाथ से इख्तियारात ना जाएँ। सूबे बनेंगे तो हाथ से जाएंगे ना इख्तियारात, क्या इख्तियारात जो है वो रह जाएंगे, लेकिन ये चीज़ होगी। वो ये तासुर दे रहे हैं कि सब अच्छा है लेकिन सब अच्छा नहीं है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ना सेम पेज या सब अच्छा है कि जो रिपोर्ट है ना वो हमेशा रहती है। जब आपके ज़मीन से कारपेट खींचा जाता है ना, और वो इतना मतलब है कि जल्दी में होता है कि एक दिन आप इक़्तिदार में होते हैं और अगले लम्हे आप जो है वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं, इतनी जल्दी आपके पाँव तले जो कारपेट है ना वो खींचा जाता है। तो इस वक्त तो शायद वो ये कह रहे हैं कि सब अच्छा है, उनको तासुर भी ये दिया जा रहा होगा कि सब ठीक है, लेकिन ऐसे ही कारपेट आपके नीचे से खींचा जाना है कि अगले लम्हे आप कह रहे होंगे कि ये हमारे साथ हो क्या गया है। इतनी जल्दी ये जो डेवलपमेंट्स है ना वो होंगी, आप देख लेंगे। माजी में भी ये कुछ होता आया है और आगे भी कोई डायनामिक्स तब्दील नहीं हुए। फिर जी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, मैं तो खैर नूरा कुश्ती इसलिए भी कहता हूँ कि ये एक इक़्तिदार के लिए इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है। ये लीगी रहनुमा ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलर है, ये हमें ब्लैकमेल करती है। ये शुक्र करें कि हमने जीबी का इलेक्शन पीपल्स पार्टी को दे दिया, क्योंकि ये हमें ब्लैकमेल करते रहे कि हम बजट पास होने नहीं देंगे। तो भाई बजट पास हो गया और पीपल्स यानी कि ये मान रहे हैं ना कि फॉर्म 47 वाले हैं, उनको कह रहे हैं और वो इनको कह रहे हैं फॉर्म 47 वाले हैं। और आज़ाद कश्मीर बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ ये भी मसला है कि कश्मीर इंतखाबात जो हैं वो क्यों नून लीग को आपने फॉर्म 47 दे दी, फॉर्म 47 आपको हमें देने चाहिए थे। ये असल में इनका मसला है। इनका मसला ये नहीं है कि अवाम में इस वक्त जो गुर्बत की चक्की में वो पिस रही है, जो महंगाई बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जो हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात देख लें, KPK के हालात देख लें, आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी अभी तक बैठी हुई है, इवन के पंजाब में आप देख लें अवाम के दिलों में नफ़रत है आपके लिए। आप जो है वो सिंध के इवन के हालात देख लें, इनको कोई गर्ज नहीं है इन तमाम तर चीज़ों से, इनको कोई गर्ज नहीं है आवाम से, इनको गर्ज है सिर्फ अपने इक़्तिदार से कि हमें नहीं दिया गया, इसलिए PTI हमारे साथ आज हम बदला ले लें कि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है ना वो आपने हमें क्यों नहीं जो है वो दी। तो ये असल में इनके सारे जो है वो मसाइल हैं। अच्छा, आखिर में इमरान खान साहब की जो CCTV फुटेज सामने आने का जो मामला है ये मैं आपसे शेयर करता चलूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 14 अगस्त के बाद सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुला लिए गए हैं। अब इन इजलासों में, और ये बजट के बाद पहला सेशन होगा सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों का। अब इनमें हो सकता है 28वीं तरमीम या नए सूबों के हवाले से जो तरमीमें हैं वो लाई जा सकती है, इम्कान है, उस पर कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन ये इजलास तलब कर लिए गए हैं 14 अगस्त के बाद, यानी कि नेक्स्ट वीक ये इजलास तलब कर लिए गए हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत के ऊपर प्रेशर मुसलसल डल रहा है मुक़तदरा की जानिब से भी, और वो कैसे
एक तो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं इनसे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। यानी कि अगर ये बाइकआउट पर चले जाते हैं, एहतजाज पर चले जाते हैं, तो ना आपको पेट्रोल मिलेगा और ना ही आपको सब्जियां फल फ्रूट मिलेगा। तो ना माइशत चल रही है, महंगाई बेरोज़गारी आगे बढ़ती जा रही है। ये बैठ जाएंगे तो हुकूमत कहाँ से चलेगी। किसानों ने ऑलरेडी 25 सितंबर को एहतजाज धरने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने मरीम नवाज़ का इस्तीफ़ा मांगे कि मरीम नवाज़ इस्तीफ़ा दे। तो किसान बैठ जाते हैं, जो गंदम बाहर से मंगवा रहे थे ना, उस मामले के ऊपर उन्होंने एहतजाज किया। या ऐसी गेमें डालते हैं कि गंदम बाहर से मंगवा ली, उसे महंगे दामों बेची और फिर किसानों से सस्ती ले लें। भाई आप पहले ही अपने किसानों से लेना, अगर कोई कम पड़ती है तो फिर आप मंगाएं। भी यहाँ पर अच्छी तादाद में मौजूद हो, पहले यहाँ से ले। इसी तरह से ये जो चीनी शुगर स्कैंडल आता है, ये भी इसी तरह से आता है कि भाई पहले किल्लत पैदा कर दी जाती है, उसके बाद बाहर से शुगर जो है वो मंगवा लेते हैं, आप चीनी मंगवा लेते हैं और फिर किसानों का जो गन्ना है वो आप ये कहकर सस्ते दामों ख़रीद लेते हैं कि भाई चीनी तो इतनी ज़्यादा है, वो क्या हमने करना, ज़रूरत ही नहीं है, आप सस्ते दामों में दें। सस्ते दामों बेच देते हैं, फिर उसके बाद चीनी की जो है वो किल्लत हो जाती है जी कि अब तो कम पड़ गई है। फिर यही जो चीनी इनके पास होती है, सस्ता गन्ना लेकर जो बनाते हैं वो महंगी बेच देते हैं। तो ये स्कैंडल्स हैं इनके अगेंस्ट। बहरहाल किसानों ने भी ये एहतजाज का जो कॉल है ना वो दे दिया, यानी कि इनके ऊपर जो दबाव है ना वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तो ये कैसे कम होगा, जैसे ये मान लेंगे तो फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है सारे जो मामलात हैं वो भी इनके लिए ठीक हो जाएंगे। बहरहाल आखिर में आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की CCTV फुटेज वाला मामला क्या है। इस पर ख़बर ये है कि ये, बल्कि मैं आपको बता भी दूँ कि ये आगा शेख सरवर हैं जी, इनकी जानिब से ट्वीट किया गया और ये कहते हैं कि खबर यह है कि मंगल के रोज़ बुशरा बीबी से इनके अहले खाना को मुलाकात करवाई गई तो कॉन्फ्रेंस रूम में अकब की जानिब एक LCD स्क्रीन मौजूद थी जिस पर इमरान खान की CCTV फुटेज चलाई गई, जिसमें इमरान खान चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब इमरान खान साहब की जेल की CCTV फुटेज ज़ाहिर सी बात दिखाई गई है जिसमें इमरान खान साहब चहलकदमी कर रहे थे। अब ज़रूरत क्या पेश आई, क्यों दिखाई गई है बुशरा बीबी साहबा या उनकी जो फैमिली थी। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अमूमन मुलाकात के दौरान इस नौयत की वीडियो नहीं चलाई जाती, तो फिर आखिर क्या ज़रूरत पेश है कि इमरान खान की CCTV फुटेज अहले खाना को दिखाई गई। क्या इसके पीछे कोई ख़ास मकसद था या अहले खाना को इमरान खान की खैरियत से मुतल्लिक इत्मीनान दिलाने के लिए ये वीडियो दिखाई गई। अब हो सकता है, मैं जो इससे अज्यूम कर रहा हूँ कि पहले CCTV फुटेज दिखाकर ये कहा गया होगा कि देखें इमरान खान साहब ठीक हैं, क्योंकि सेहत के वाले से जो खबरें आ रही हैं, मुलाकात के वाले से जो खबरें आ रही हैं, दबाव मुसलसल जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिखाई गई होगी कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, मुतमईन नहीं हुए होंगे। तो फिर उसके बाद अब ऐसा मुझे लग रहा है, ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात है ना वो 27 सितंबर से पहले करवा दी जाएगी। रहेगा सर, कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।